आज हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 show that A identity matrix plus B into A to the power n is equal to A to the power n into I plus n A to the power n minus 1 B into A, where I identity matrix है of order 2। तो इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। लिख दूं यहां पर भी पीएमआई। अब पीएमआई क्या होता है कि ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी अपन को प्रूव करना होता है, फॉर्मूला हो या कोई भी सम हो, तो अपन प्रूव करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। फिर अपन n इज इक्वल टू के या n इज इक्वल टू m के लिए सपोज करके चलते हैं कि भाई ये ट्रू है। फिर अपन n इज इक्वल टू m प्लस 1 या n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। k प्लस 1 के लिए भी अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर अपन कहते हैं कि भाई इट इज़ ट्रू फॉर n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले अपन क्या करें, n के लिए अपन प्रूव कर दें। n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड a इंटू आई प्लस बी इंटू ए टू द पावर n की जगह 1 रख दें तो यहाँ हो जाएगा a इंटू आई प्लस बी इंटू ए। राइट हैंड साइड इसमें n की जगह 1 रख दें अपन। चलो पहले लिख देते हैं अपन। यहाँ हो जाएगा a i, n की जगह 1 यहाँ पर और यहाँ पर है सॉरी a, n की जगह 1 लिखे अपन तो a टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा a इंटू आई प्लस बी ए, मतलब ये हो जाएगा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। दोनों सेम आ गए, इसका मतलब है इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब अपन प्रूव करेंगे, सपोज करके चलें, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा a i प्लस b इंटू ए टू द पावर k इज इक्वल टू ए टू द पावर k इंटू आई प्लस k ए टू द पावर k माइनस 1 बी ए। अब अपन प्रूव करेंगे। नाउ वी विल प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड a इंटू आई प्लस बी इंटू ए टू द पावर k प्लस 1। तो राइट हैंड साइड भी आना चाहिए ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 ए टू द पावर k बी ए आना चाहिए। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a आई प्लस बी
ए टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। के लिए अपन ने ट्रू सपोज किया था कि इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मतलब ए आई प्लस बी ए टू द पावर के की जगह अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दें अपन ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। इसको पूरे ब्रैकेट से इंटू करें, ए आई प्लस बी ए प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए को इंटू करें ए आई प्लस बी ए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए टू द पावर के प्लस वन इंटू आई। इसको इससे इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा ए टू द पावर के आई बी ए। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा के ए टू द पावर के आई बी ए, और इसको इससे इंटू करें अपन तो यहाँ हो जाएगा के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आई ए टू द पावर के प्लस वन, इसमें से बी ए और ए टू द पावर के कॉमन निकाल लें। बी ए टू द पावर के कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा के प्लस वन के प्लस आई, और यहाँ हो जाएगा अपने पास के ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें ये पोर्शन अपन को नहीं चाहिए, बाकी तो अपना हो गया। तो इसके लिए अपन पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए अपने पास 0 1 0 0, यहाँ हो जाएगा 0 1 0 0। इंटू करने के लिए इस वाले कॉलम को उठाकर यहाँ रखेंगे अपन, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0। 0 से इंटू करेंगे तो ये भी 0, और इसको करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0। सेकंड वाले कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। 1 को इससे इंटू करेंगे तो भी 0, और 0 को इससे इंटू करेंगे तो भी 0, मतलब किसके नल 0 मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब अपने पास ये हो जाएगा आई इंटू ए टू द पावर के प्लस वन प्लस बी ए टू द पावर के प्लस वन, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड, मतलब इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, therefore by PMI it is true for all n belongs to n। नेचुरल नंबर के लिए भी क्या हो जाएगी, ये राइट हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2,
इफ a is equal to 1 1 1, then prove that a to the power n is equal to 3 to the power n minus 1, 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 n minus 1, where n belongs to n। तो जैसे अपन ने पहले किया था वापस इसी को भी PMI से ही करें अपन, यही प्रूव करना है अपन को a to the power n is equal to n। तो PMI से प्रूव करने के लिए for let n is equal to 1, 1 ले लें अपन यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 रखेंगे तो 1 minus 1, 3 to the power 0, 1, यहाँ पर भी 3 to the power 0, सब कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। अब पहले की तरह n is equal to k के लिए अपन सपोज करके चलते हैं। सपोज इट इज ट्रू फॉर n is equal to k। n is equal to k का मतलब है n की जगह यहां पर अपन k लिख दें, तो यहां हो जाएगा 3 to the power k minus 1, 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 3 to the power k minus 1। ये हो गया। अब अपन प्रूव करेंगे we will prove for n is equal to k plus 1 के लिए। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा a to the power k plus 1, n की जगह k, अब n की जगह k plus 1 तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा k plus 1। मतलब अपन को प्रूव करना पड़ेगा 3 to the power k की जगह k plus 1 रखेंगे तो 3 to the power k, 3 to the power k, 3 to the power k आना चाहिए। तो इसको अपन ऐसे लिखें a to the power k इंटू a टू द पावर k के लिए अपन ने सपोज किया था कि भाई इसके लिए ट्रू है ये, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 to the power k minus 1, 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 3 to the power a की जगह अपन को दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाला जो कॉलम है इसको उठा करके यहाँ रखते हैं, तो यहाँ आ जाता है 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, इंटू करेंगे इससे अपन, तो 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1। इस 1 से भी इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1, 3 to the power k minus 1। इससे भी इंटू करेंगे अपन तो यही आएगा। तो इतनी बार नहीं लिख करके अपन क्या करें कि इसको ऐसे लिख दें, 3 बार लिखा हुआ था तो अपन क्या करें इसको ऐसे लिख दें
3 टू द पावर k माइनस 1। ऐसे ही अपन सेकंड कॉलम को उठाकर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 ही आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। थर्ड कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखेंगे तो वापस वही ये हो जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। ऐसे ही इसको इसमें ऐड कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये आ गया, इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, वेयर इज यहाँ therefore it is true for all n belongs to n natural number। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम ऐसा ही है, PMI से प्रूव हो जाएगा तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर लेना। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गिवन क्या है अपने पास, A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब अपन को दे रखा है A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है। अब प्रूव करना है कि भाई AB माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो होता है अपने पास A डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है तो अपन कहते हैं कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब अपन को प्रूव करना है AB माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब अपन को प्रूव करना है माइनस AB माइनस बी ए। अगर ये मिल जाता है तो अपन कह सकते हैं कि भाई AB माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब नाउ AB माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज, तो वो हो जाता है AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। यहाँ होता है रिवर्सल लॉ, यहाँ हो जाएगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज माइनस ये भी हो जाएगा A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल है, B डैश B के इक्वल है। ऐसे ही ये A के इक्वल है माइनस ऐसे ये हो जाएगा AB। माइनस कॉमन निकाल लें तो वापस ये आ गया जो अपन ने बोला था कि भाई अपन को प्रूव करना है, अपन को यही प्रूव करना था ना, इक्वल टू माइनस AB माइनस BA। तो ये आ गया, इसका मतलब है AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लगभग इसी टाइप का है। शो दैट द मैट्रिक्स फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स
बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। According to A is symmetric or symmetric matrix or skew symmetric matrix. According to A is symmetric or skew symmetric matrix. इसका मतलब A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो बी डैश ए बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये अपन को बताना है। तो फर्स्ट, इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब अपन को दे रखा है A डैश इज इक्वल टू क्या है, A के। अब B डैश ए बी भी अगर सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज भी वापस ये आना चाहिए। तो इसके लिए बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज निकालें अपन। तो अपन जानते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ऐसे ये हो जाएगा रिवर्सल लो लग जाएगा, ये ए बी आगे आ जाएगा और बी का ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा। इसमें भी रिवर्सल लो, बी डैश ए डैश और बी डैश भी किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। यहाँ हो जाएगा बी डैश ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। तो इसका मतलब वापस ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अब क्या दे रखा है अपन को, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहां हो जाएगा, चलो लिख देते हैं यहां पर, इसका मतलब अपन को दे रखा है ए डैश इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस ए के इक्वल। अब अपन को प्रूव करना है बी डैश ए बी वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आना चाहिए अपन को, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी डैश ए बी के इक्वल होना चाहिए। तो अब नाउ बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रिवर्सल लो, ए बी और यहाँ हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ का बी डैश का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज, यहाँ वापस रिवर्सल बी डैश ए डैश और ये बी डैश का ट्रांसपोज वापस कितना हो जाएगा, बी के इक्वल। ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश की जगह माइनस ए लिख देंगे अपन। तो ये हो गया नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, बी डैश ए बी इज
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए दे रखा है अपन को मैट्रिक्स, सेटिस्फाई द इक्वेशन ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो पहले अपन ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये अपन को दे रखा है, सॉल्व करना है इसको अपन को। ए डैश का मतलब हो गया, इसका ट्रांसपोज लिख दें अपन। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देते हैं अपन। यहां लिखा हुआ है अपने पास एक्स है, 0 एक्स एक्स और 2y y माइनस वाई और z माइनस जेड जेड। तो पहला जो कॉलम है उसको पहली रो में कन्वर्ट कर दे, दूसरा कॉलम दूसरी रो, तीसरा कॉलम तीसरी रो, इंटू ए 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखें, तो यहाँ हो जाएगा 0 एक्स एक्स, तो इसको इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, सारे 0 हो जाएंगे ये तो। फिर x से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, एक्स से इंटू करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड। अब इसको इंटू करेंगे अपन, यहाँ लेके आए अपन, तो दूसरे कॉलम को यहाँ हो जाएगा 2y, y यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा y। अब दूसरे वाले कॉलम से इंटू कर तो यहाँ हो जाएगा 0 4y स्क्वायर, 2y को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2yz, y को इंटू करेंगे इससे तो प्लस एक्स वाई, वाई से इंटू करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, वाई को इससे इंटू करेंगे तो माइनस वाई जेड, फिर इसको वाई से इंटू करेंगे तो प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई जेड। अब तीसरे कॉलम लिखने में गलती तो नहीं, 2y y माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा 0 एक्स एक्स 2y y माइनस वाई और z 2y को उठा करके अपन यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 4y स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस वाई, माइनस वाई से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स वाई। ये मुझे इसलिए गलती लगी क्योंकि यहाँ पर अगर 0 है तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर भी अपन को 0 आना ही चाहिए था। माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, जैसे अपन ने इसको इंटू किया था तो यहाँ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 0 है तो 0 आना भी चाहिए था, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 आना भी चाहिए था। ऐसे ही यहाँ 0 तो यहाँ 0 आना चाहिए था और यहाँ हो जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 आना ही चाहिए था, इसलिए मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। अब थर्ड कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखें,
तो यहाँ हो जाएगा z माइनस z और z। पहले वाले z से अपन इंटू करें तो यहाँ हो जाएगा 0 2 yz और यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर। माइनस z से इंटू करेंगे तो माइनस xz, माइनस z से इंटू करेंगे तो माइनस yz और माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर। फिर इस z को इंटू करेंगे तो प्लस xz, 0 है तो ये 0 आ जाएगा। इससे इंटू करेंगे तो माइनस yz, मतलब 2yz और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0 आ जाएगा। और z को इंटू करेंगे तो प्लस z स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको इससे कंपेयर करें, चलो इसको लिख देते हैं अपन। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये भी 0 क्योंकि यहाँ 0 तो ये तो 0 आना ही था। ये भी 0, यहाँ पर 0 तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको इससे कंपेयर करें अपन तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6 और 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो ये आ गई अपने पास x y z की वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे से स्टार्ट कर देंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर देंगे।